जिस स्टूडेंट को वो 4 क्वाड्रेंट का कंसेप्ट पता है, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा इज पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा एंड कॉट थीटा इज पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा एंड सेक थीटा इज पॉजिटिव। उसके बाद वो जो टेबल था जहाँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, जिसमें सारे वैल्यूज़ आपके पास अवेलेबल थे, तो वो बेटा प्रॉब्लम आप फटाफट सॉल्व कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो अभी अगर आप बेटा क्वेश्चन देख रहे होंगे पहला, तो उसमें लिखा है स्टेट द साइंस ऑफ। सिर्फ आपको साइंस बताने हैं, वैल्यू नहीं निकालने हैं, सिर्फ आपको साइन बताना है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो सर ये कैसे होता है हमको बताओ। तो चलो बेटा मैं आपको इसमें से पहला पढ़ा देता हूँ। तो ज़रा पहला प्रॉब्लम पढ़ो, व्हाट इज देयर। पहला है tan 380 डिग्री। अब देखो यही क्वेश्चन जब एंट्रेंस में आएगा तो आप विद इन अ सेकंड बता सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन अगर बेटा आपको 11th के स्टेट बोर्ड के जैसे पेपर में डिस्क्रिप्टिव लिखना है तो फिर इसकी कहानी थोड़ी अलग रहेगी। कैसे? चलो लेट मी क्लियर यू। पहले तो आप लोगों को इस 380 डिग्री को (360 डिग्री प्लस 20 डिग्री लिखना पड़ेगा। कम ऑन, 380 को मैंने लिखा है 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री, और ऑलवेज कीप इट इन माइंड ये 360 जो यहाँ है उसको छोड़ के जो बचे हुए आपको दो वैल्यू दिख रहे हैं वो हमेशा को टर्मिनल होते हैं। अब ये मत पूछना कि को टर्मिनल क्या होता है, ये आपने एंगल एंड इट्स मेजरमेंट इस लेसन में ही पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर, जैसे यहाँ लिखोगे 380 डिग्री एंड 20 डिग्री आर co-terminal angles, co-terminal angles। कम ऑन, तो ये क्लियर हुआ बेटा कि 380 डिग्री और 20 डिग्री को-टर्मिनल एंगल्स है। ओके, सो इसमें से आप लोगों को सिर्फ ये 20 डिग्री के बारे में सोचना है, ठीक है ना बेटा। जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन आएगा तो आप लोगों को यहाँ से सिर्फ, जैसे 380 को आपने क्या लिखा 360 प्लस 20, 360 प्लस 20, तो सिर्फ 20 डिग्री के बारे में आपको सोचना पड़ता है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सिंस, यहाँ जो ये 20 डिग्री दिखाई दे रहा है, देखो मैं कैसे लिखता हूँ, सिंस 0 डिग्री लेस देन 20 डिग्री लेस देन 90 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो ये 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। 20 डिग्री जो है ना बेटा वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर 20 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। 20 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि 20 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अगर 20 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ना बेटा, इसका मीनिंग यही हुआ कि जो 380 डिग्री था वो भी फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। देयरफॉर 380 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बराबर समझिएगा एक एक स्टेप। अगर कोई भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर लाई करता है, इसका मतलब यही हुआ कि उस एंगल के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस अगर आप जोड़ देते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सो देयरफॉर tan 380 डिग्री इज पॉजिटिव।
क्या रहेगा बेटा, ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। कम ऑन, अच्छे स्टूडेंट जल्दी से समझेंगे। मैं वापस एक बार बता देता हूँ आप लोगों को बेटा, tan 380 डिग्री का साइन बताना था, तो हमने 380 डिग्री को कैसे लिखा, 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री। उसके बाद जो ये 360 है उसको छोड़ के बचे हुए जो है उसको आपको लिखना पड़ता है को टर्मिनल एंगल्स, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है 380 डिग्री एंड 20 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। उसमें से 20 डिग्री को मैंने उठाया और फिर सोचा कि 20 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो यू नो दैट 20 डिग्री इज बिटवीन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, उसके बीच में आता है। और 0 से लेकर 90 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए लिखा है 20 डिग्री लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर 20 डिग्री बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो इसका मतलब यही है कि 380 डिग्री भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। सो को टर्मिनल एंगल में से छोटा वाला देखने का कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, जिस क्वाड्रेंट में छोटा वाला एंगल लाई करेगा उसी क्वाड्रेंट में बेटा वो जो बड़ा वाला यानी 380 डिग्री है उसमें ही लाई करता है। यही को टर्मिनल एंगल का कंसेप्ट होता है। और अगर 380 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको फिर ये याद करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव और कौन नेगेटिव। तो आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, इसलिए 380 डिग्री के साथ कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जोड़ देते हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो या कोसेक हो, ऑल आर विल बी पॉजिटिव। देयरफॉर मैंने लिखा है tan 380 डिग्री इज पॉजिटिव। इज इट क्लियर सर? पहला कंसेप्ट हमको समझ में आ गया, दूसरा बता दो। दूसरा प्रॉब्लम देखो बेटा क्या है, कॉट 230 डिग्री। अब आपको कॉट 230 डिग्री के बारे में सोचना है। बेटा 230 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्चुअली इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 230 डिग्री ये तो डायरेक्ट ही आपको समझ में आना चाहिए कि लेस देन 360 है। तो फिर जो एंगल लेस देन 360 होता है ना बेटा, वो तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो शुड आई कंक्लूड कि जो 230 डिग्री है वो 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में लाई करता है। 180 डिग्री लेस देन 230 डिग्री लेस देन 270 डिग्री, यानी 230 डिग्री जो अपने को एंगल गिवन है वो एंगल 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री के बीच में आता है। और 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट है, तो इट इज़ अ थर्ड क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर 230 डिग्री लाइज इन विच क्वाड्रेंट, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। 230 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप ही बताओ जो एंगल थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव और कौन कौन नेगेटिव ये याद करना पड़ेगा। सो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट के साथ कोई भी एंगल आता है तो उसका आंसर पॉजिटिव होता है, बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड कॉट आर पॉजिटिव। और आपको प्रॉब्लम में कॉट ही गिवन है, तो जब मैं इस कॉट के साथ 230 डिग्री को लगा दूं तो इज पॉजिटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होता है और 230 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और उसके साथ कॉट है इसलिए वो पॉजिटिव रहेगा। टैन रहता था तो भी पॉजिटिव रहता था, लेकिन टैन और कॉट के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था तो थर्ड क्वाड्रेंट में उसको हम निगेटिव लिखते थे। समझ में आ रही ना बेटा बात? चलो अब हम तीसरा पढ़ेंगे। ऐसे तो आप कितने भी प्रॉब्लम कर सकते हो, जानबूझ के मैं आपको हर प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ सो दैट आपका ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो यहाँ देखो क्या है, सेक 468 डिग्री, सेक 468 डिग्री। अब आप बताओ बेटा 468 डिग्री को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 360 डिग्री प्लस 108 डिग्री। कम ऑन, 468 डिग्री को हम लिखते हैं 360 डिग्री प्लस 108 डिग्री। तो आप यहाँ लिखना देयरफॉर
468 डिग्री, 360 को छोड़ के जो बचेंगे दोनों वो को टर्मिनल होते हैं, तो वो है 468 डिग्री और 108 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। अगर ये को टर्मिनल एंगल्स है तो बेटा उसमें से जो 108 डिग्री है, कहने से वो 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में आ रहा है। 108 डिग्री जो है, क्योंकि आपको पता था को टर्मिनल एंगल में से छोटा वाला लेना पड़ता है, छोटा वाला एंगल जिस क्वाड्रेंट में लाई करेगा उसी क्वाड्रेंट में ये 468 डिग्री बड़ा वाला एंगल लाई करेगा। तो 108 डिग्री लाइज बिटवीन 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में, और 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में का कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सो क्वाइट सिंपल, इट इज सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आप यहाँ लिखना देयरफॉर 108 डिग्री लाइज इन, कम ऑन, लाइज इन विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? सेकेंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 से कम है। जो एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है और 180 से कम होता है वो हमेशा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो 108 डिग्री लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो आपको ये याद करना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर 108 डिग्री लाई करता है, सो उसके साथ जो को टर्मिनल एंगल था, तो 108 डिग्री के साथ कौन सा एंगल को टर्मिनल था? 468 डिग्री, जो बड़ा वाला एंगल है, तो वो भी बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा। तो अभी आपको ये सोचना है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव। तो बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम में सेक गिवन है, तो सेक थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। इसलिए आप लिखोगे कि सेक 48 डिग्री इज निगेटिव। सेक 48 डिग्री क्या रहेगा? निगेटिव रहेगा। क्यों निगेटिव रहेगा? क्योंकि बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी साइन थीटा और कोसेक थीटा छोड़ के सेकेंड क्वाड्रेंट में बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निगेटिव रहते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे हक से लिखा है कि सेक 48 डिग्री इज निगेटिव। दैट्स इट। तो ये था बेटा पहला क्वेश्चन आज का, जिसमें सिर्फ आप लोगों को साइंस के बारे में बताना था। यू आर हैविंग ऑल द थिंग्स। चलो अब हम इसी प्रकार से सेकेंड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पढ़ो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन में क्या मेंशन है। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है स्टेट द साइंस ऑफ cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री। यानी cos के साथ एक बार 4 रेडियन है और एक बार 4 डिग्री है, और उसके आपको साइंस बताने हैं कि cos 4 रेडियन का क्या साइन है और cos 4 डिग्री का क्या साइन है। और आगे ये भी बोला है विच ऑफ दिस टू फंक्शंस इज ग्रेटर, और आगे दिए हुए में से यानी cos 4 डिग्री और cos 4 रेडियन में से कौन सा ग्रेटर है आपको बताना है। चलो मज़ा आएगा। तो इसका सॉल्यूशन देखो बेटा कैसे, कम ऑन। तो पहले तो मैं cos 4 डिग्री के बारे में सोच लेता हूँ। cos 4 डिग्री, ज़रा लगाइए दिमाग cos 4 डिग्री के लिए। देखो बेटा 4 डिग्री जैसे ही आपके दिमाग में आ रहा है तो जनरली डिग्री तो हमको फटाफट याद आता है। कहने से 4 डिग्री लाइज बिटवीन 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में। 4 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है बेटा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 4 डिग्री 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब क्या हुआ? देयरफॉर 4 डिग्री लाइज इन, point to be noted, 4 degree lies in which quadrant? First quadrant. 4 डिग्री बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और यू नो दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट में
सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसलिए आप लिखोगे देयरफॉर cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव। cos 4 डिग्री इज पॉजिटिव। cos 4 डिग्री अगर पॉजिटिव है, इसका ही मीनिंग ये है, वो ये होगा बेटा कि cos 4 डिग्री ग्रेटर देन 0 है। कि कोई भी वैल्यू जो पॉजिटिव होता है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इसको मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। चलो 4 डिग्री का मैटर क्लोज हुआ। अब अपने को ये सोचना है कि 4 रेडियन का क्या होगा। देखो बेटा 4 रेडियन को अक्सर क्वाड्रेंट में ढूंढना डिफ़िकल्ट होगा, उससे पहले आप लोगों को ये लिखना पड़ेगा। अब WKT का मीनिंग क्या है पता है? वी नो दैट। वी नो दैट का एक शॉर्टकट है, पेपर में पूरा लिखना, सिर्फ आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। वी नो दैट कि 1 रेडियन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बेटा 57 डिग्री। ऑलवेज कीप इट इन माइंड। अप्रॉक्सीमेटली 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री होता है। तो मुझे बताओ 4 रेडियन इज इक्वल टू 4 इंटू 57 डिग्री करोगे, सो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 228 डिग्री। ये अप्रॉक्सीमेट एक्चुअली 57 डिग्री सम मिनट सम ऐसा कुछ तो भी होता है, बस आप यही याद रखना कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। अगर 1 रेडियन का वैल्यू बेटा 57 डिग्री है तो 4 रेडियन का वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 57, इट विल बी 228 डिग्री। नाउ टेल मी 228 डिग्री को देखकर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि 228 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा है और 270 डिग्री से कम है। आई रिपीट, 228 डिग्री 180 डिग्री से ज़्यादा है और 270 डिग्री से कम है। इसका ही मतलब ये हुआ है कि 4 रेडियन जो है वो 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 270 डिग्री से कम है। ऐसा क्यों लिखा मैंने, भूलना मत। 4 के ऊपर रेडियन है और ये 180 डिग्री और 270 डिग्री है। 4 रेडियन का ही वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 228 डिग्री होता है और 228 डिग्री 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में लाई करता है। तो बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? देयरफॉर 4 रेडियन लाइज इन विच क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव? थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot ही पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा और cot थीटा ही पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारे पास cos है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ cos 4 रेडियन इज नेगेटिव। cos 4 रेडियन इज नेगेटिव। अगर cos 4 रेडियन नेगेटिव है तो हर नेगेटिव वैल्यू बेटा 0 से छोटा होता है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ cos 4 रेडियन इज लेस देन 0। cos 4 रेडियन इज लेस देन 0 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। तो अब देखो बेटा, इक्वेशन 1 से cos 4 डिग्री ग्रेटर देन 0 था, इक्वेशन 2 से cos 4 रेडियन लेस देन 0 था। तो आपको आगे क्वेश्चन में ये भी बोला था कि विच ऑफ दिस 2 फंक्शन इज ग्रेटर, कि दो में से कौन सा फंक्शन ग्रेटर है। तो आप यहाँ पे हक से लिख सकते हो फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 cos 4 degree is greater, cos 4 degree is greater than cos 4 radian. Come on, because cos 4 degree is positive and cos 4 radian is negative. That's it. तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 2। सर ये भी बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है, अब सर हमको आगे वाला बता दो। चलो बेटा, ये थर्ड नंबर का प्रॉब्लम मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इसको अच्छे से समझना पड़ेगा।
अब देखो थर्ड में क्या बोला है, स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज, यानी अब आपको क्वाड्रेंट ही बताना है सिर्फ, अब ना साइन यानी आपको सिर्फ क्वाड्रेंट ही बताना है। और यहाँ पे टोटल 2 प्रॉब्लम दिखाई दे रहे हैं, इसमें से एक भी अगर मैंने पढ़ा दिया तो दूसरा आप आराम से कर सकते हो। चलो तो मैं आपको फर्स्ट नंबर का पढ़ा देता हूँ। अब बताओ फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, साइन थीटा लेस देन 0 बोला है। सो आप ही बताओ, यहाँ लिखोगे हियर साइन थीटा लेस देन 0। अच्छा, लेस देन 0 का मीनिंग क्या है बेटा, निगेटिव। लेस देन 0 का मीनिंग क्या है, निगेटिव। तो आपको ये ढूंढना है कि साइन थीटा निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है। साइन थीटा निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर साइन थीटा निगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये अगर आपको नहीं पता है तो एटलीस्ट साइन थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है ये याद करना है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेक थीटा पॉजिटिव, यानी फर्स्ट और सेकेंड में साइन थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब थर्ड और फोर्थ में निगेटिव है। तो आप लिखोगे, तो कैसे इसको लिखोगे, कैसे लिखने का तरीका कैसे होगा बेटा, साइन थीटा ऐसा लिखोगे आप, साइन थीटा इज निगेटिव, साइन थीटा इज निगेटिव इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। क्यों साइन थीटा निगेटिव थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में ही नेगेटिव होता है। और नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि साइन थीटा लेस देन 0 है। अच्छा, जैसे साइन थीटा के लिए हमने सोचा वैसे और प्रॉब्लम में क्या है, साइन थीटा लेस देन 0 है, वैसे ही बेटा टैन थीटा ग्रेटर देन 0 है, टैन थीटा ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, टैन थीटा ग्रेटर देन 0 इसका मतलब पॉजिटिव है, टैन थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है। तो आप ये सोचो कि टैन थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में है। नो डाउट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल आर पॉजिटिव, तो टैन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। याद करो, टैन थीटा फर्स्ट में तो ऑल आर पॉजिटिव और थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव, इसलिए मैंने फर्स्ट एंड थर्ड लिखा है। और जब अगर बेटा आप ऊपर का स्टेटमेंट पढ़ते हो और नीचे का स्टेटमेंट पढ़ते हो, जैसे साइन थीटा निगेटिव थर्ड एंड फोर्थ में था, टैन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है ये थर्ड, क्या आ रहा है थर्ड, यहाँ पे भी थर्ड है बेटा और यहाँ पे भी थर्ड है, तो इसलिए आपका आंसर आना चाहिए थर्ड क्वाड्रेंट। देयरफॉर या लिखोगे आप, देयरफॉर थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। क्यों थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि दोनों में कॉमन थर्ड क्वाड्रेंट ही आ रहा है, दैट्स इट। और आपको यहाँ पे थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है यही तो पूछा था। अगर थर्ड में से पहला प्रॉब्लम मैंने पढ़ा है तो सेकंड क्वेश्चन डेफिनेटली आपको खुद करना है, जिसमें लिखा है कॉस थीटा लेस देन 0, इसका मतलब कॉस नेगेटिव, और टैन थीटा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब टैन थीटा पॉजिटिव। अब आप ही सोचो बेटा कि कॉस थीटा नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में और टैन थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में। सो कॉस थीटा निगेटिव होता है सेकेंड और थर्ड में और टैन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड में, तो दोनों में थर्ड क्वाड्रेंट ही कॉमन आ रहा है। सो सेकेंड का भी आंसर ओरली हमने निकाल लिया बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, आप हल्लू हल्लू करना, आपका आंसर थर्ड क्वाड्रेंट ही आएगा। चलो तो ओवरऑल बेटा हमने अभी तक के 3 क्वेश्चंस पढ़े हैं, अभी ये हम चौथा भी क्वेश्चन समझना चाहते हैं। ज़रा लगाओ बेटा दिमाग, फोर्थ प्रॉब्लम में क्या है। क्वेश्चन है इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको आगे के प्रॉब्लम को इवेल्युएट करना है। टोटल 3 क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे होंगे बेटा। चलो इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं खुद पढ़ा देता हूँ, डायरेक्ट मैं थर्ड नंबर से शुरू कर देता हूँ पहले। देखो जिसको टेबल लर्न है उसको तो ये फटाफट सॉल्व करते आएंगे। थर्ड को जब आप देख रहे हो तो आपको 3 अलग अलग वैल्यूज़ पता होने चाहिए, जैसे साइन 30 डिग्री, याद करो साइन 30 डिग्री टेबल में
1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू बेटा 1/2 होता है। उसके बाद कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू बेटा 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। tan 360 डिग्री, कम ऑन, tan 360 डिग्री का वैल्यू बेटा 0 होता है। तो जिसको ये टेबल के वैल्यूज़ लर्न है वही स्टूडेंट ये प्रॉब्लम फटाफट सॉल्व कर पाएगा। और यहाँ प्रॉब्लम में लिखा था साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 360 डिग्री। तो आप ही बताओ यहाँ क्या होगा। तो आप पहले साइन 30 डिग्री के जगह 1/2 लिखोगे, कॉस 45 डिग्री के जगह आप 1/√2 लिखोगे, और इंटू में tan 360 डिग्री की जगह आप 0 लिखोगे। और आप ही बताओ 0 इंटू एनीथिंग आंसर विल बी 0, 0 इंटू एनीथिंग आंसर विल बी 0। तो बेटा थर्ड प्रॉब्लम का आंसर 0 आया है। चलो ऐसा ही हम सेकंड करेंगे। तो सेकंड में आप सबसे पहले कोसेक 45 डिग्री को याद करो। अब देखो जनरली स्टूडेंट को कॉट सेक और कोसेक का टेबल याद नहीं होता है। तो जब भी बेटा आपको कोसेक 45 डिग्री पूछेंगे तो कोसेक 45 डिग्री का उल्टा साइन 45 डिग्री होता है। अगर कोसेक 45 डिग्री नहीं याद आता है तो आप साइन 45 डिग्री याद करो। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है। साइन 45 डिग्री अगर 1/√2 है तो कोसेक 45 डिग्री सिर्फ √2 होगा, उसका उल्टा 1/√2 का उल्टा √2 होगा। उसके बाद कॉट 45 डिग्री है। सिमिलरली कॉट 45 डिग्री का वैल्यू अगर एकदम से याद नहीं आता है तो tan 45 डिग्री याद करो। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसलिए 1 का उल्टा भी करोगे तो भी 1 ही आएगा। और आखिरी में है बेटा tan 0 डिग्री, और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। इसलिए आपको क्या पूछा है, कोसेक 45 डिग्री पूछा है प्लस कॉट 45 डिग्री पूछा है प्लस tan 0 डिग्री पूछा है। बस इसमें वैल्यूज रख दो फटाफट। कोसेक 45 डिग्री की जगह √2, कॉट 45 डिग्री की जगह 1, tan 0 डिग्री की जगह 0। सो फाइनल आंसर विल बी 1 प्लस √2। देखो 1 प्लस √2 को सॉल्व मत करना, नाही तर काही हलके बसले आहे 1 + 2 3 व माता माय, तसं नाही होत ना। 1 प्लस √2चं काहीच होत नाही, त्याला ॲज इट इज ठेवावं लागेल। सो दिस इज द फाइनल आंसर। सर हमको ये भी समझ में आ गया, सर हमको पहला भी पढ़ा दो। चलो पहले में देखो बेटा साइन 30 डिग्री है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, कम ऑन। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू अभी अभी पिछले प्रॉब्लम में देखा था, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, और tan 180 डिग्री का वैल्यू बेटा 0 है। चलो अब इसका यूज़ करके आपको साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस tan 180 डिग्री इसका वैल्यू निकालना था। चलो रखो फटाफट, साइन 30 डिग्री के जगह 1/2 लिख रहा हूँ, कॉस 45 डिग्री की जगह 1/√2, tan 180 डिग्री की जगह 0। तो ओवरऑल यहाँ पे बेटा 1/2 प्लस 1/√2 आया है, बराबर है। तो बेटा 1/2 और 1/√2 इसका अगर एडिशन करोगे तो इसका एलसीएम 2 है, इसका एलसीएम 2 है। अगर इसका एलसीएम 2 है तो आप न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बोलो हर टर्म को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, देखो ये दोनों का जो एलसीएम है वो 2 ले लिया है मैंने, 2 का और √2 का एलसीएम 2 होता है। अगर आपने नीचे 2 लिखा है तो हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ओवरऑल ये ऐसे आएगा 2 × 1/2 प्लस 2 × 1/√2, अगर डिटेल में समझना है तो।
अगर आपने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 एलसीएम है, तो हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ही सोचो, हर एक टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 गेट कैंसिल, पहला टर्म 1 आ रहा है बेटा। दूसरे इसमें 2 इंटू 1/√2 है, तो ये जो ऊपर 2 है ना बेटा, इसके पास 2√2 होते हैं। 2 का पास 2√2 होते हैं, एक रूट टू कैंसिल होगा, फिर भी एक √2 यहाँ आएगा, और नीचे का ये 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एंड लेट मी क्लियर यू, 2 के पास √2 इंटू √2 होता है, यही तो मैं आपको बता रहा था, ये हमेशा याद रखना। तो यहाँ जो ये 2 इंटू 1/√2 दिख रहा था आपको, तो ऊपर के 2 के पास 2√2, एक √2 कैंसिल, फिर भी एक √2 यहाँ बचा था, इसलिए फाइनल आंसर आएगा बेटा 1 + √2/2। दैट्स इट।